हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको सीटेट से संबंधित ईवीएस की क्लासेस कराई जा रही हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लास है और आपका पेपर 20 अगस्त को होने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंतुओं के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले, स्तनधारी के रूप में किया गया है, जिसे सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। तो कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले, स्तनधारी, इन रूपों में जीवों का वर्गीकरण किया गया है और इन सबको हम मिलाकर जानवर कह देते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले जानवरों की विशेषताओं के बारे में। तो जानवरों की विशेषता में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हाथी के बारे में। आइए देखते हैं हाथी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो हाथी की विशेषताएं, पहली विशेषता हमारी होती है हाथी झुंड में रहते हैं। तो पहली विशेषता हमारी होगी हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी की विशेषता में कौन सा संबंधित है या फिर कौन सा संबंधित नहीं है। तो इन पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी कि ये 24 घंटे में 2 से 4 घंटे सोता है। बस इतनी ही नींद लेता है, 2 से 4 घंटे। आपको इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद है अगला पॉइंट, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। तो यहाँ पर कोई नर नहीं होता नेता, यहाँ पर जो हथनी होती है फीमेल, वो होती है सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है झुंड की नेता हमारी, वो होती है सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है झुंड में, वो हमारी झुंड की नेता होती है। इसके बाद 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक झुंड में आपको 10 से 12 हाथी मिल जाएंगे बच्चों सहित। तो पहला पॉइंट, हाथी सदैव झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलो पत्तियां खा लेता है? तो 100 किलो से ज़्यादा। हाथी कितना सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? तो जो सबसे बुजुर्ग झुंड में हथनी होती है, सभी उसी की बात मानते हैं, वही झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में कितने रहते हैं? 10 से 12 या 10 से 15 हाथी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाथी कितने साल तक झुंड में रहते हैं? तो 14 साल या फिर 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर ये अकेले रहने लगते हैं, झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। फिर है अगला पॉइंट, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं लिख कर लाया हूँ कि आपसे पूछा जाएगा पेपर में 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो आपको ऑप्शन में 200 किलो देखने को मिलेगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आपको 200 किलो लगाकर आना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, हाथी को पसीना नहीं आता है। यह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। तो बात करते हैं आपसे, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से जीव को पसीना नहीं आता। तो हाथी को पसीना नहीं आता है, ऑप्शन में हाथी मिलेगा और तुरंत आपको ऑप्शन लगा देना कि हाथी को पसीना नहीं आता। और पृथ्वी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी है हाथी। इसके बाद बात करते हैं अगले हमारे जीव के बारे में, जो कि है सांप। आइए जानते हैं सांप की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो भारत में आपको देखने को तो बहुत प्रकार के सांप मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। तो केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं, जो काट लें तो आपके शरीर में जहर फैल सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो कौन कौन से हैं ये 4? आइए हम एक एक करके जानते हैं।
पहला है हमारा नाग, नाग जिसको हम कोबरा कहते हैं, ये काट ले तो आप मर सकते हैं। दूसरा दोबोइया जिसे हम कहते हैं रसल्स वाइपर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर इसने काटा तो आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। दोबोइया जो हमारा होता है रसल्स वाइपर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हमारा जहरीले सांपों में। फिर है हमारा करैत जिसे हम कॉमन क्रैट कहते हैं। फिर है हमारा अफाइया जिसे हम कहते हैं सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा नाग, दूसरा दोबोइया, तीसरा क्रैत और चौथा अफाइया, अफाई कह लेते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब चित्र के माध्यम से हम एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो ये है हमारे कोबरा का चित्र, यह है हमारे दोबोइये का चित्र, यह है हमारे क्रैट का चित्र और ये है अफाई का चित्र। तो चित्र में आप देख सकते हैं कोबरा, दोबोइया यानी कि रसल्स वाइपर, इसने अगर आपको काटा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। कॉमन करैत तीसरे नंबर पर और हमारा अफाई चौथे नंबर पर। ये 4 चित्र हमारे देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं सांपों से संबंधित विशेषताओं के बारे में, पॉइंट के माध्यम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। तो इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट के तौर पर लेना है, ये आपको दैनिक जीवन में भी काम में आएगा। तो जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते हैं, बाहरी कान नहीं होते, वो जो जमीन पर कंपन होता है उसको महसूस करके प्रतिक्रिया देता है। आपके गांव में रहने वाले, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो बहुत सारे सपेरे आकर आपको अपने पिटारे में से निकाल कर सांप दिखाते रहते हैं और उनके सामने बीन बजाते हैं, तो वो सांप फिर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो आप लोगों को लगता होगा कि वो बीन पे प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सांप के कान नहीं होता है, वो बीन की आवाज़ को नहीं सुन पाता, बल्कि वो जो ज़मीन पर कंपन होता है वो उससे सुनता है, कंपन को महसूस करता है और उसे देखकर प्रतिक्रिया देता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। तो सांप के दांत होते हैं 2। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले सांप के कितने दांत होते हैं? तो 2। सांप के दांत कैसे होते हैं? तो सांप के दांत होते हैं खोखले। और तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो जहर होता है वो किसके द्वारा छोड़ते हैं? तो सांप अपना जहर खोखले दांत के द्वारा छोड़ते हैं। दांतों का प्रयोग वो काटते ही अपने दांतों के द्वारा शरीर में हमारे जहर को छोड़ देते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर सांप से संबंधित क्वेश्चन आया तो यही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। सांप काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। जाहिर सी बात है कि जहर को जहर ही काटेगा, जैसे कि कहावत है जहर को जहर काटता है। तो सांप काटने की जो दवा होती है वो सीरम सांप के जहर से बनती है। ये सांप का नाम है सीरम सांप, उसके जहर से बनती है सांप के काटने की दवा। इसके बाद है सांप के दांत नुकीले होते हैं किंतु वह भोजन को चबाता नहीं है अपितु निगलता है। यानी कि जो सांप के दांत होते हैं वो केवल जहर छोड़ने के लिए प्रयोग करता है, उनका भोजन को उनसे चबाता नहीं है, सीधे निगल लेता है। तो इससे आपसे पॉइंट बन सकते हैं कि सांप जब हमें काट लेता है तो उससे संबंधित दवाई किससे बनती है? तो सीरम सांप के जहर से बनती है। और सांप अपने भोजन को चबाते नहीं हैं, वो सीधे निगल लेते हैं। सांप के कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को सुनते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर को छोड़ते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले पॉइंट को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सांप को नचाने वालों को कालबेरिया कहते हैं। ये एक जनजाति होती है कालबेरिया जनजाति, जो सांपों को बीन पकड़ती है, उन्हें नचाने का काम
करती है, उनके अपने साथ रखती है, पालती है सांपों को कालबेरिया जनजाति। कालबेरिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। तो ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के डॉक्टर्स कह लीजिए आप, क्योंकि ये केवल डंक के निशान से बता देते थे कि कौन से सांप ने आपको काटा है। कालबेरिया जनजाति हमारी सांप को नचाने वाली होती है। अब इससे संबंधित अगला पॉइंट है हमारा, कालबेरिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। मतलब जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो वो सांपों को तोहफे के रूप में देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक होते होंगे। कौन सी जनजाति हमारे सांप को नचाने का काम करती है? तो हमारी कालबेरिया जनजाति। तो हाथी से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथी एक दिन में कितना पत्ती खा सकता है? तो 100 किलो से ज़्यादा, जो कि बड़ा हाथी होगा वो। और आपसे पूछा जा सकता है सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? तो कालबेरिया। यही थे आज की वीडियो हमें हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहीं तक बात। अगली वीडियो में हम जानेंगे आगे के जंतुओं के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगली वीडियो में जानेंगे हम इससे आगे की जानकारी। और अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देख रखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको बहुत ही जल्द अगली क्लास में मिलेगी जंतुओं से संबंधित आगे की जानकारी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत सारा प्यार जता देना वीडियो पे। कमेंट्स में अपनी अपनी राय लिख देना कि कैसी लगी वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।